अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और मैं कहती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो हमारी आज की जो रेसिपी है वो है अरवी गोश्त की रेसिपी। और बाकी रेसिपीज़ की तरह मेरी ये रेसिपी बहुत ही इजी सी होगी और बिल्कुल सिंपल सी। लकड़ियों पे बनाएंगे हम आज भी खाना, और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम रेसिपी को पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो है ना, मैंने गोश्त बॉयल होने के लिए रख दिया था, और ये बड़ा गोश्त है मीन्स बीफ का। तो इसको हमने पहले बॉयल होने के लिए रख दिया। अच्छा, इसमें ना जैसे ही पानी थोड़ा सा कम हुआ है तो मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। तो पानी जो है उबलना शुरू हो गया है। अब इसमें हमें जो है बाकी ड्राई मसाले जो हैं वो ऐड करने हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया है 2 चम्मच छोटी वाली। साथ ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, वो भी मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं। और 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है। और साथ ही इसमें हमने ऐड करना है सूखा धनिया पाउडर, और इसके बाद जो है हमने इसमें ऐड करना है नमक। तो बस यही चीज़ें ऐड करके और हमें इसको उबलने के लिए छोड़ देना है। जब तक हमारा गोश्त जो है अच्छे से गल जाएगा तब तक हम बाकी के काम भी जो है अपने वो समेट लेंगे। इस तरह से जो है हमारा सालन भी जल्दी बन जाता है, क्योंकि बस इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया। जब तक गोश्त उबलेगा मेरा बाकी काम हो जाएगा। तो अभी जो है ये जैसे ही पानी थोड़ा सा इसमें कम हुआ है तो इसमें जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड करना है। और साथ ही इसमें हमें ऐड करना है घी। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए जो है अच्छे से भूनेंगे, लेकिन हम इसे यहाँ पे ढक्कन दे के रख देंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा पानी है। जब तक पानी जो है इसका ड्राई होगा और साथ ही जो है ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हम इसकी 4 से 5 दफ़ा अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और अरवी जो है वो मैंने काट के रखी है और पानी में भिगो के रखी है, तो उसको भी हम साइड पे रख देंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम इसमें ऐड करेंगे दही। आप दही की जगह टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी टमाटर नहीं थे तो मैंने इसलिए दही डाला इसमें। तो दही डालने के बाद जो है आप थोड़ी देर इसे और अच्छे से भूनेंगे ताकि दही जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, इसका दाना वगैरह कोई ना रहे। और साथ आप चाहें तो फिर से चम्मच भी चला सकती हैं ताकि लगे ना, क्योंकि आँच जो है वो तेज़ है अभी। तो ये देखिए हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से भुनाई हो गया है और ये अच्छे से ना गल भी गया है। अगर थोड़ी सी अगर कसर रहती भी है ना तो वो पानी में जब हम अरवी में डालेंगे ना पानी, उसमें हल हो जाएगी। अच्छा, अभी यहाँ पे अरवी डाल के भी मैंने इसको थोड़ी देर अच्छे से भुना है। अरवी के साथ भूनने से ये होगा कि अरवी जो है वो भी थोड़ी सी पक जाएगी, तो हमें बाद में पानी कम डालना पड़ेगा और गोश्त जो है वो भी हमारा अच्छे से और भुनाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इसमें इतना सा ऐड करना है कि अरवी जो है वो भी अच्छे से गल जाए और थोड़ा सा हम इसका शोरबा भी बन जाए। तो बस पानी डालने के बाद जो है हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे। अच्छा, आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोस के नोटिफिकेशन होते हैं वो फ्री में आप लोगों को मिल जाया करें। तो अभी यहाँ पे जो है पानी इसका कम हो गया है, बस अब इसको मैंने उतारना है। तो उससे पहले मैंने जो है इस पर हरा धनिया काट के डाल दिया है और साथ ही हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए अंगारों पे छोड़ देंगे ताकि ऑयल जो है वो घी जो है वो इसका ऊपर आ जाए। ठीक है, और ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो बस इसके बाद जो है इसे हमने चूल्हे से उतार लिया है और ये देखिए हमारा सालन हो गया है रेडी। गरम रोटियों के साथ आग पे बनी हुई और लकड़ियों पे पकी हुई जो होती है उसकी फिर लुक भी और होती है, टेस्ट भी अच्छा होता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।